नमस्कार, मैं देवदास महापात्र। आज आज का टॉपिक है सेफ्टी। सेफ्टी है क्या, और आज ऐसा क्या है कि मैं सेफ्टी पे वीडियो लाया। तो आज 4 मार्च 2021 से लेके 10 मार्च 2021 तक नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज इस साल 50th नेशनल सेफ्टी वीक है, जो हम 50 ईयर ऑफ कंप्लीटेशन कर रहे हैं। एक्चुअली 1966 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म किया था। उसके बाद 1972 में पहली बार नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया था। उस टाइम एक ही दिन का ही बनाया जाता था प्रोग्राम। उसमें क्या करते थे कि अवेयरनेस बढ़ाते थे रोड सेफ्टी के बारे में, हेल्थ सेफ्टी के बारे में, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाता था। तो 1972 के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो ये एक वीक में कन्वर्ट किया गया। 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक एक वीक को हम नेशनल सेफ्टी वीक के ये में जाना जाता है। आज मैं आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी, रिस्क असेसमेंट, हैजार्डियस एनवायरनमेंट, हेल्थ सेफ्टी, प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्ट प्रिकॉशन के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि सेफ्टी क्या है, जैसे हम मानेंगे कि सेफ्टी क्या है, तो कोई भी काम, कोई भी चीज करने का जो सही तरीका रहता है और जो सही तरीके से करने के टाइम कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं हो, तो वो वर्क को सेफ्टी वर्क क्या बोला जाता है। तो इंडस्ट्री में जो तो बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं, बहुत सारे चीजें, मशीनरी चलती हैं, केमिकल्स रहता है, उसके बाद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उसके बाद उसमें हैजार्डियस चीजें हैं। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई भी लेबर है, अगर हाइट में काम कर रहा है तो उसको सेफ्टी बेल्ट की रिक्वायरमेंट है ही, क्योंकि अगर वो एक हाइट के ऊपर से गिरेगा तो उसको इंजरीज आएंगी। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी पहला चीज है। प्रोडक्शन बाद में, मगर सेफ्टी पहला। अगर सेफली काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी निकलेगा। तो उसके लिए सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में। अगर आप काम करना चाहते हैं और स्टार्टअप लेना चाहते हैं, इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो पहला स्टेज है सेफ्टी। तो सेफ्टी में बेसिकली रिस्क असेसमेंट क्या है। रिस्क असेसमेंट में ऐसा है कि कोई भी काम करने से पहले जो भी काम का रिस्क एनालिसिस किया जाता है, यानी कि रिस्क, अगर सपोज आप एक पेड़ काट रहे हैं, तो अगर पेड़ काट रहे हैं तो उसको काटने के लिए क्या क्या रिस्क हो सकता है, तो पहले उसको असेसमेंट किया जाता है। तो उसके हिसाब से आपको पहले ही डायग्राम पता चल जाती है कि क्या इसमें इंसिडेंट्स हो सकते हैं या एक्सीडेंटल हो सकता है। तो ये कोई भी प्रोडक्ट बनता है या कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा होता है तो पहले उसकी इवैल्यूएशन होती है, उसकी रिस्क, क्या क्या रिस्क फैक्टर है जुड़े हुए हैं उसके साथ, उसके हिसाब से सेफ्टी प्रिकॉशन ली जाती है। तो जैसे रिस्क असेसमेंट में, इंडस्ट्रियल में हॉट वर्क रहता है। ये हॉट वर्क का परमिट सिस्टम रहता है। परमिट सिस्टम में हॉट वर्क रहता है। हॉट वर्क क्या है, कोई भी एरिया में अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो या कटिंग कर रहे हो तो उसको हॉट वर्क का परमिट लेना पड़ता है कंसर्न डिपार्टमेंट से। तो उसमें क्या होगा कि जो भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहेगा और जो डिपार्टमेंट उसको एक्टिविटी को पूरा करेगा, वो दोनों डिपार्टमेंट के जो पर्सन कर रहा है वो प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा। और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो गैस के सिलेंडर्स रखे जाएंगे और एक प्रॉपर तरीके से किया जाएगा कि कोई भी बड़ा इंसिडेंट टेक प्लेस ना हो। तो वैसे ही अपना एक आता है हाइट वर्क। हाइट वर्क कोई भी जगह जो 2 मीटर से ऊपर रहेगा लेवल से, ग्राउंड लेवल से जो 2 मीटर के ऊपर में कोई भी काम रहेगा तो उसको हाइट वर्क परमिट बनाया जाता है। ये परमिट सिस्टम बहुत जरूरी है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि अगर परमिट सिस्टम ही नहीं रहेगा तो इंसिडेंट्स कभी भी हो सकता है और बड़ा एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है।
तो उसके लिए ये हॉट वर्क होता है, हाइट वर्क होता है, उसके बाद कन्फाइंड स्पेस होता है, बहुत बड़े बड़े वेसल्स रहते हैं, उस वेसल्स में अगर अंदर क्लीनिंग करना है या कोई मेंटेनेंस का काम करना है तो कन्फाइंड स्पेस का वर्क परमिट लेना पड़ता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क्स रहते हैं, बहुत सारे परमिट सिस्टम रहते हैं, 5 प्रकार के परमिट सिस्टम्स रहते हैं। मैं आगे चल के आपको एक वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा परमिट सिस्टम होता क्या है। तो आज जानेंगे हाजार्डियस। हाजार्डियस का इवैल्यूएशन होता है कि कोई भी मटेरियल कितने ये टाइप में हाजार्डियस है। तो जैसा एक सॉल्वेंट है तो वो फ्लेमेबल है या टॉक्सिक है या ऑक्सीडाइजर है, तो ऐसे ही हाजार्डियस की कोई भी चीज को हम करने से पहले उसका एमएसडीएस मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर आपको पूरा मटेरियल की हाजार्डियसिटी बताएगा, उसमें कैसे स्पिलेज हो गया, अगर नीचे गिर गया तो उसको कैसे प्रिकॉशन करना है, उसको कैसे सेफ्टी से काम करना है, तो सेफ्टी डाटा शीट बोला जाता है। एक तो मटेरियल सेफ्टी रहता है और एक वर्कप्लेस सेफ्टी रहता है। वर्कप्लेस में वो मटेरियल का सेफ्टी हो गया, मटेरियल गिरने के बाद क्या करना है, मगर वो मटेरियल को यूज कैसे करना है, तो वो सेफ्टी वर्कप्लेस में वो काम कैसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको लूंगा एक सोडियम मेटल का। सोडियम मेटल कभी भी वैक्स में या ऑयल में डिप्ड होके आता है, अगर वो मॉइस्चर में लगता है तो वो फायर पकड़ता है, क्योंकि वो वाटर सेंसिटिव प्रोडक्ट है। तो उसके लिए अगर कोई अननोन बंदा है, उसको मालूम नहीं है, वो डायरेक्ट वो पानी में डाल देगा तो वो फायर कैच कर देगा। उसके लिए एमएसडीएस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको केमिकल फैक्ट्री में काम करना है तो पहला है, आपको कोई भी प्रोडक्ट छूने से पहले उसका एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसका एमएसडीएस, उसकी सेफ्टी डाटा शीट आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं जानते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप आग में खुद कूद रहे हैं। तो उसके लिए हैजार्डियस में बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं। ऑक्सीडाइजर है, अगर ऑक्सीडाइजर है सर्टेन टेम्परेचर में वो खुद रिएक्ट करना चालू कर जाएगा। तो उसके हिसाब से ये सेफ्टी वीक में ये सबकी अवेयरनेस किया जाता है कि हम जो पास्ट हो गया है, जो इंसिडेंट हो गया है, या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो इंसिडेंट कर चुकी है, वहां से हमको सीख के और इंसिडेंट से बचना है। जैसे कि इंसिडेंट्स होते हैं, लेट कोई कंपनी में फायर पकड़ लिया है, वो फायर पकड़ने में बहुत सारे चांसेस रहते हैं, जैसा प्रेशर डेवलप्ड हो गया, हीट जनरेट हो गया, या कोई मिस ऑपरेशंस हो गया। ज्यादातर 99.9% मिस ऑपरेशंस के कारण ही ये पकड़ता है, फायर पकड़ता है, या कोई भी बड़ा इंसिडेंट होता है। 1% ही जो इक्विपमेंट्स के कारण फायर या कोई भी इंसिडेंट होता है। तो हमको वो 99.9% का जो ह्यूमन एरर है उसको हमको पूरा नील करने के लिए हम हर साल ये सेफ्टी वीक बनाते हैं कि कोई भी काम सेफली और स्ट्रेस फ्री काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं और बिना सेफ्टी का प्रिकॉशन नहीं मालूम है, आपको क्या करना नहीं मालूम है, तो उसको काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा होगा कि हम जानबूझ के आग में कूदने जा रहे हैं। तो उसके लिए हर साल हम 4 मार्च से 10 मार्च का नेशनल सेफ्टी वीक बनाते हैं। उसके बाद आता है हम एनवायरमेंट और हेल्थ सेफ्टी। एनवायरमेंट और हेल्थ सेफ्टी, सेफ्टी में क्या है कि पहला तो हो गया इंडस्ट्रियल सेफ्टी, आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना है, जैसे कि हेलमेट हो गया, शूज हो गया, उसके बाद आई गॉगल्स हो गए, उसके बाद आपका हैंड ग्लोव्स हो गया, उस पर रेस्पिरेटरी मास्क हो गया। तो ये चीजें हो गए। उसके बाद एनवायरमेंट, अभी पॉल्यूशन जो होते हैं वो एयर में होता है, वाटर में होता है। तो बेसिकली एयर और वाटर में जो पॉल्यूशन रहता है, कंपनीज जो केमिकल कंपनीज है बहुत सारा इफ्लुएंट निकलता है, जो इफ्लुएंट निकलता है वो हाईली टॉक्सिक रहता है। अगर एनवायरमेंट में अगर कोई कंपनी डायरेक्ट मैंने गटर में डाल रही है तो वो पूरा बायोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। गांव में पानी अगर जाने से उसके जो खेत रहता है वो बर्बाद हो जाता है, उसमें वाटर की जो क्वालिटी होती है दिन पे दिन खराब हो रही है, क्योंकि वो ग्राउंडेड हो रहा है, पानी अंदर तक जा रहा है। तो उसके लिए एनवायरमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाई है। उसमें क्या होता है कि पोल्यूशन कोई भी कंपनी फैक्ट्रीज पोल्यूशन करती है तो उसको एक सर्टेन लिमिट तक दिया गया है। उसके लिए हर बार ऑडिटिंग किया जाता है, गवर्नमेंट बॉडीज आते हैं, ऑडिट किया जाता है। उसके लिए फायर का ऑडिट होता है कि भाई जो इक्विपमेंट आपने बिठाया है, जो भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है प्लांट में, वो बराबर है, सेटिस्फाइड है, और सेटिस्फाइड ये से किया गया है, तरीके से किया है, या वो सर्टिफाइड है।
तो ऐसे ही एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एनवायरनमेंट को ही अगर हम अच्छा रखेंगे तभी हम देश को आगे ले सकते हैं, एक अच्छा ग्रोथ ले आ सकते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट को ही खराब कर देंगे, पोल्यूशन करेंगे और ये सब चीजें सेफ्टी मानेंगे ही नहीं इंडस्ट्री में काम करने के बाद, तो उसका कोई मायने नहीं है कि वीक बनाने का। सेफ्टी का मतलब है खुद को समझना है कि मैं सेफली काम करूं। कोई आपको बताएगा नहीं, कोई आपको समझाएगा नहीं कि सेफ्टी से काम करो। कोई फैक्ट्री वाला बताता है करो करो करो, हर बार ट्रेनिंग देता है या बोलता है कि पीपीई यूज करो, मगर वो पहली जिम्मेदारी अपनी बनती है कि हम सही तरीके से काम करें, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट को भी इशू नहीं आना चाहिए, वाइल्ड लाइफ को इशू नहीं आना चाहिए या हेल्थ को भी इशू नहीं आना चाहिए। इसमें हेल्थ सेफ्टी में आ जाता है आपका, हेल्थ सेफ्टी में क्या आता है, जब कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स हम इनहेल करते हैं तो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज होना चालू हो जाती है। तो डैमेज होने के लिए हम लोग मास्क पहनते हैं, तो वो मास्क जो हम यूज कर रहे हैं वो सही तरीके से करना चाहिए। कौन कौन से प्रोडक्ट में हमको नॉर्मल फिल्टर्ड मास्क यूज करना है, किसमें हमको सेफ्टी गार्ड्स पहनना चाहिए, फेस शील्ड पहनना चाहिए। तो ये अलग अलग चीजें हैं, कौन से केमिकल्स के लिए, कौन से चीजें के लिए क्या क्या यूज करना चाहिए, पाउडर जगह पे क्या यूज करना है। आपको अगर कोई बहुत टॉक्सिक केमिकल है तो हमको फ्यूम हुड पहनना चाहिए, अपना एक सूट आता है तो वो सूट पहनना चाहिए। तो वो सेफ्टी रिलेटेड जो भी चीजें हैं ये हमको 4 मार्च से 10 मार्च के अंदर जो वीक रहती है वहां पे एक एक ये रहता है, मोटिवेशन रहता है। मोटिवेशन ये है कि मैंने आप अच्छी तरह करो, आपको ये चाहिए। हर कंपनी में ये प्रोग्राम होता है, हर जगह पे ये प्रोग्राम होता है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, जो भी वर्कर काम करते हैं, कोई जानबूझ के गलत नहीं करता है। उनको जानकारी नहीं है उस चीज की, उसके लिए वो गलत कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि अरे यार वो चलेगा, ये चलेगा का फंडा बहुत खराब है। तो अभी जैसे हेल्थ सेफ्टी में प्रिवेंशन और प्रिकॉशन क्या है, कोई भी घटना होने से पहले, दुर्घटना होने से पहले संकेत देता है। ऐसे कभी एक वॉल लीकेज है, एक वॉल अगर लीकेज है, हम उसको देखेंगे कि भाई ठीक है थोड़ा लीकेज है चल जाएगा, थोड़ा लीकेज है चल जाएगा, तो वो कभी क्या होता है, वो लाइन फट जाती है। लाइन फटने के कारण बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती है। जैसे हमने सुना है कि एलजी पॉलीमर है, वो की फैक्ट्री में कोई गैस की टंकी के लीकेज के कारण बहुत सारे गांव ये हुए थे, डिस्ट्रॉय हुए थे। वहां पे बहुत सारा आतंक मच गया था। केमिकल कौन सा है किसको मालूम नहीं था, प्रॉपर ये नहीं था। तो उसके लिए बहुत जरूरी है प्रिवेंशन और प्रिकॉशन। प्रिवेंशन जब पता तभी चलेगा जब आप प्रिकॉशन देखोगे क्या है। छोटी से छोटी सी अगर चीज है तो आपको हाईलाइट करना है, नियर मिस भरना है। अगर एक पाइप भी थोड़ा भी बेंड है या लीकेज है या वेल्डिंग से कुछ भी हो रहा है तो आपको नियर मिस भरना है। तो नियर मिस का, हर कंपनी का नियर मिस का जो ये रहता है अलग रहता है। कोई अपना बॉक्स बनाता है, कोई अपना कंपनीज में आपको बोला जाएगा 15 लिख के दो। तो ये हो गया एक अच्छा जिम्मेदार जो एम्प्लॉय है वो हरदम सेफ्टी से काम करेगा, सेफ्टी से काम करेगा, प्रोडक्शन अच्छा निकालेगा तो ही एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन निकाल रहा है, अगर वो सेफली काम नहीं कर रहा है, कंपनियां करोड़ों रुपए लगा के कंपनियां एस्टेब्लिश करती है, एक छोटी सी गलती के कारण पूरा कंपनी का रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू खराब हो जाता है। क्यों? कंपनी नहीं चाहती है कि मैं दूंगा नहीं या मैं पीपीज नहीं दूंगा, मगर हम लोग जो काम करने वाले हैं वो हम एलिमिनेट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसी के कारण, अवेयरनेस बढ़ाने के कारण नेशनल सेफ्टी वीक बनाया जाता है, जिसमें आपको आगे चल के आपको परमिट सिस्टम के बारे में बताऊंगा, सेफ्टी का पूरा क्या आर्थिंग क्या होता है, बॉन्डिंग क्या होता है, इक्विपमेंट में क्यों आर्थिंग लगाया जाता है, बॉन्डिंग्स क्यों लगाया जाता है, कैसे एक पाइपलाइन में मेजरमेंट्स किया जाता है, क्या रिस्क असेसमेंट किया जाता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाने से पहले, कोई सेफ्टी वॉल क्या होता है, रप्चर डिस्क क्या होता है। आगे चल के वीडियोस में मैं आपको वो सारी चीजें डिस्क्राइब करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। नमस्कार।